नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। इस वक्त कैथल की जाट धर्मशाला में किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ पहुंचे हैं और लगातार किसानों से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन लगभग 62वें दिन में पहुंच चुका है। तो इस दरमियान किसानों की आगामी रणनीति क्या होगी और इस गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को किसान क्या कुछ करने वाले हैं, इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने किया है। इस मौके पर उनका क्या कुछ कहना है, देखिए। देखो, सबसे पहली तो बात यह है कि जो अपना एमएसपी गारंटी कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में कैथल जिले के सारे साथियों का विशेष योगदान रहा है। पहले दिन से ही मुश्किल हालातों में भी सारे साथियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। चाहे काफिला लेकर जाने की बात हो, चाहे पाई में बहुत बड़ी महापंचायत करने की बात हो। तो सबसे पहले तो हम आज सारे साथियों को यह अवगत कराने आए थे कि अभी आंदोलन की प्रोग्रेस कहां तक पहुंची है। जिस तरीके से 18 तारीख को केंद्र सरकार की तरफ से सीनियर अधिकारी आए, बातचीत का न्योता ले गए, तो क्या क्या बातचीत हुई, सारे साथियों को पहले अवगत कराया है। उस विषय में कोई साथियों के सवाल जवाब थे, उनका भी जवाब देने का प्रयास कराया है और आगे किस तरीके की रणनीति बनाई जाए उस पर भी सलाह मशवरा और सुझाव सारे साथियों से लिए हैं। क्योंकि हमें लगता है कि आंदोलन लोगों के सहयोग से ही चल रहा है और लोगों के सहयोग से ही आंदोलन जीता जाता है। इसलिए हमारे जैसे जो एक तरीके से हम किसान समाज के जो नौकर हैं, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम सारे साथियों को अपनी रिपोर्ट करें कि भाई ये चीज होगी, ये चीज होगी, ये चीज होगी, और साथियों के समय समय पर सुझाव भी लेवें। तो पहले तो आज वो पूरी रिपोर्टिंग करी है। इसके अलावा जो कल 26 तारीख का जो कार्यक्रम है, उस 26 तारीख के कार्यक्रम को लेकर भी पूरी एक जो तैयारी है उसका अपन जायजा भी लिया है और जो हमारे साथी हैं जो कुछ पॉइंट जो तय कर रखे हैं, उन्हीं पॉइंट्स पे भी कैसे साथियों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है वो भी विचार चर्चा करी है। जैसे एक जो पॉइंट बनाया गया है वो जो कलायत में किसान चौक है, वहां पर सारे साथी इकट्ठे होंगे। उसके अलावा कैथल में है हनुमान वाटिका के पास सारे साथी हैं, वो बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे जो आसपास के गाँव हैं। एक पॉइंट है जो गुलाचिका में मस्तगढ़ माजरी जो अड्डा है, वहां पर साथी खड़े होंगे। और जो चौथा पॉइंट है पाई में अनाज मंडी के सामने, वहां पर आसपास के गांव के सारे साथी अपने ट्रैक्टर लेकर 12 से 1:30 बजे तक अपने ट्रैक्टर लेकर खड़े भी होंगे और साथी मार्च करेंगे। और जो किठाना के सोंगरी के जो साथी हैं वो गल्याना बस अड्डे पर, वहां पे भी सारे साथी खड़े होंगे। तो ये और भी पॉइंट अभी लगातार बनते जा रहे हैं। किसानों में बड़ा पूरा जोश है और बड़ी से बड़ी संख्या में किसान कल अपने ट्रैक्टर सड़कों पर लाकर सरकार को ये स्पष्ट तौर पर दिखा देंगे कि आज पूरे देश का किसान एमएसपी गारंटी कानून के आंदोलन के साथ और एमएसपी गारंटी कानून की मांग के साथ खड़ा है। हर जी बात की आपने, न्योता जो है सरकार की तरफ से क्या न्योता आया है और क्या कुछ आपने कब का न्योता है? देखो, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का 26 नवंबर से आमरण अनशन चल रहा है, आज उनके आमरण अनशन को 61वां दिन है। तो 18 तारीख की रात को केंद्र सरकार की तरफ से सेक्रेटरी रैंक के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के 2 अधिकारी आए थे, एक डायरेक्टर रैंक के अधिकारी आए थे, गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारी थे और वो बातचीत का न्योता लेकर आए थे कि भाई केंद्र सरकार एमएसपी समेत 12 की 12 मांगों में बातचीत करना चाहती है और जो 18 फरवरी 2024 को जहां से बात टूटी थी वहीं से बात शुरू करना चाहती है। और जो डेट दी है वह 14 फरवरी की दी है चंडीगढ़ की मीटिंग की, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री और अन्य विभागों के मंत्री व सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और अब देखते हैं वहां पर किस तरीके से क्या बातचीत होती है। जिस तरह दिल्ली में चुनाव भी है, क्या लगता नहीं कि क्या चुनावों को लेकर ये न्योता देखो, मैं एक बात कहता हूं कि दिल्ली में अगर 2016 के एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें तो 2016 में दिल्ली के अंदर तो मात्र 21,000 किसान थे, वो भी 2016 में थे। आज 2025 आ गया, 9 साल हो गए तो उनकी संख्या निश्चित तौर पर और घटी होगी। जो हमने जो चीज लगा है चुनाव से ज्यादा, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन था जो चल रहा है उनका, जो मौत की दहलीज पर बिल्कुल पहुंच गए थे, डॉक्टरों ने कह दी थी 48 घंटे का समय शेष है। 14 तारीख को कैथल से भी हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे होकर अपनी सैकड़ों बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर वहां पर गए। उससे पहले सोनीपत के, पानीपत के, हिसार से जो साथी आए, पंजाब के जिलों से लगातार जो मूवमेंट हो रही थी, बसें भर भर कर आ रही थी। तो सरकार को यह बात समझ में आ गई कि भाई परमात्मा ना करे अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कुछ हो गया तो ये खासकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 2-3 जिलों के किसान हैं, यहाँ पे स्थिति बड़ी भयंकर हो जाएगी, शायद सरकार के कंट्रोल में भी ना रहे। इसीलिए सरकार को बातचीत की टेबल पाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस सत्याग्रह के तरीके से आजाद भारत का जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक और लंबा सत्याग्रह चल रहा है, उस सत्याग्रह की ही ये देन है, सारे भाइयों के सहयोग की ये देन है कि जो लोग कहते थे भैया सरकार किसी की सुनेगी नहीं, उस सरकार को भी बातचीत की टेबल पर आना पड़ा है। उसमें तमाम हरियाणा के, पंजाब के सारे किसान साथियों का एक विशेष योगदान रहा है। खासकर कैथल जिला क्योंकि बहुत लगता जिला हो गया दाता सिंहवाड़ा खनौरी बॉर्डर का, तो इन साथियों का भी विशेष योगदान रहा है। अभी कल परसों भी कैथल से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे लंगर लेकर, प्रसादा लेकर। तो लंगर के तौर पर भी कदे खीर का लंगर लेकर, कदे काफिले लेकर जावे हैं। तो सारे
साथियों का विशेष योगदान है और इन साथियों को इस बात का श्रेय जाता है, एक किसान साथी को श्रेय जाता है कि इन साथियों ने मेहनत करके केंद्र सरकार को बातचीत की टेबल पाने को मजबूर कराया है। आप लगातार एमएसपी सहित 11 से 12 मांगों पर बातें करते हैं, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कहीं भी प्रोग्राम होता तो वो तो खुलकर बोलते हैं कि हरियाणा को एमएसपी दे रहा है। देखो, मैं निवेदन करता हूं विनम्रता पूर्वक माननीय नायब सिंह सैनी जी से। नायब सिंह सैनी जी, पहले तो आप एक बात क्लियर करो, आप कहते हो कि हरियाणा में हम 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी दे रहे हैं। माननीय मोदी जी आते हैं, वो भी कहते हैं 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कुरुक्षेत्र आते हैं, वो कहते हैं हम 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी दे रहे हैं। तो आप 23 पे दे रहे हो या आप 24 पे दे रहे हो, पहले तो आप ये क्लियर कर लो, एक बात। दूसरी बात, जो एमएसपी तय करने वाली संस्था है देश में, वो है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाली संस्था है। CACP ने न्यू कहा है कि हम 22 फसलों की एमएसपी घोषित कर रहे हैं हर साल, 23वां गन्ने की FRP और SAP घोषित हुआ है, तो टोटल मिला के 23 फसल होगी। आप कह रहे हो हम 24 की देने लग रहे हैं, तो 24वीं फसल कड़े तो आ गई। क्या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई संस्था है जो स्टेट के लेवल पे बिना सेंटर की अनुमति के एमएसपी घोषित कर सके हैं? अगर है तो संस्था का क्या नाम है, कृपा करके हमारा यो भी आप मार्गदर्शन कर दो नायब सैनी जी। और अगर ऐसी कोई संस्था नहीं है तो आप हरियाणा की जनता से स्पष्ट तौर पर कहो कि आपने गलती से कह दी भाई हम 24 फसलों की दे रहे हैं। आप न्यू कहो एमएसपी घोषित है, 22 का हुआ है, 23वां गन्ने का FRP SAP हुआ है। दूसरी बात ये न्यू कहा है कि भाई हरियाणा गवर्नमेंट है वो एमएसपी गारंटी दे रहा है। मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे हरियाणा की सरकार हो चाहे पंजाब की सरकार हो, पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले कहा था हम मूंग का एक दाना एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दे रहे हैं, बाद में खरीदा नहीं गया। कारण क्या है, जो पंजाब हरियाणा की सरकारें जो फसल की खरीदी कर रहे हैं ये सेंट्रल पूल के लिए करती हैं। मान लो गेहूं का सीजन आएगा, गेहूं की जब कटाई हो जाएगी अप्रैल में, उसके बाद जो ये खरीदी करेंगे ना मंडिया में, वो सेंटर उसका पैसा देता है और ये सेंटर के लिए, सेंट्रल पूल के लिए ये खरीद कर रहे हैं। अगर इन्हें लग गया है कि हम स्टेट लेवल पर अकेले एमएसपी गारंटी दे सके हैं, तो फिर मेरा नायब सिंह सैनी जी से एक निवेदन है, आप कृपा करके आप पत्र लिख दो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि भाई हमारे स्टेट द्वारा इतना सामर्थ्य है, हमारे स्टेट द्वारा इतना पैसा है, हमने सेंटर के पैसे की कोई जरूरत नहीं है, हमने 23 की 23 फसल अपने लेवल पर एमएसपी गारंटी दे देंगे, हमने सेंटर का एक भी पैसा नहीं चाहिए। ये लिख के देंगे अगर ऐसी बात है तो। और अगर ये लिख के नहीं दे सकते तो इसका मतलब स्पष्ट है, जो ये बात कह रहे हैं हमने इतनी फसलों पर गारंटी दे दी, इतनी फसलों पर गारंटी दे दी, ये सब गैर जरूरी बातें हैं, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने वाली बातें हैं। और ये एक बात सुनो मेरे, ये सारे भाइया खड़े हैं, ये भाई खुराना से खड़े हैं, ये भाई कुराड़ से खड़े हैं, ये भाई प्योदा से खड़े हैं, ये भाई हरसोड़ा से खड़े हैं, ये भाई सोंगरी से खड़े हैं। PRGरी 2320 रुपया जिसका क्विंटल प्रति क्विंटल रेट था, वह 2000 रुपए, 2100 रुपए, 1800 रुपए, 1900 रुपए प्रति क्विंटल पट्टी है कि नहीं पट्टी भाई? सारे पूछ लो। उसके अलावा आप देख लो जो पिछला सीजन गया 5450 रुपए सरसों का था, पिछले जाड्डा में रेट था, ठीक है एमएसपी, वह सरसों 4000 4500 रुपए क्विंटल बिकी है कि नहीं बिकी भाई? जसविंदर जी बिकी है कि नहीं बिकी? सारे तो आप पूछ लो, ये बता देंगे कितनी एक एमएसपी मिलने लग रही है। बाकी भाई होशियारे हैं, ये भी आपने बता देंगे। ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं, राजनीतिक स्टंटबाजी है, जो ग्राउंड पे कितने भी उनमें कोई सच्चाई नहीं है। हम तो ये निवेदन करेंगे माननीय नायब सिंह सैनी जी, आप केंद्र पर दबाव डालो कि एमएसपी गारंटी कानून सेंट्रल लेवल पे बने, और सेंटर के लेवल पे ही एमएसपी गारंटी कानून बन सके, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। 62वें दिन में पहुंच चुका है लगभग, और सरकार ने भी जो है आपके सामने पेशकश कर दी है कि बातचीत की, तो अब लगता नहीं कि उनको जो अपना आमरण अनशन है एक तरीके से पोस्टपोन या खत्म कर देना चाहिए। देखो, उनका आमरण अनशन जब तक चलेगा जब तक मांग पूरी नहीं होती। केंद्र सरकार बातचीत की चिट्ठी लेकर आई, केंद्र के बड़े सीनियर अधिकारी चिट्ठी लेकर आए, और किसानों के उसके बाद दबाव में किसानों ने जो एक मजबूर किया, उसके बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने एक मिनिमम जो ड्रिप है, जो मेडिकल एड है, वो लेनी शुरू करी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई मेरा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, और यह एक मिनिमम मेडिकल ड्रिप लेनी सिर्फ शुरू करी है। उनका पूरे मन की भावना है कि भाई हमने अपनी जान देना हमने स्वीकार्य है, लेकिन मांग पूरी होने से पहले अनशन समाप्त करना हमने स्वीकार्य नहीं है। कैथल में मीटिंग रखी गई थी, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए, जो हमारा 1 साल से हम खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, रतनपुरा बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके बारे में हमने क्या पाया क्या खोया, उनके बारे में जानकारी भाई अभिमन्यु कुहाड़ जी ने दी है। और आज 5 पॉइंट हमने बनाए हैं, जो कल ना 26 जनवरी पे जो ट्रैक्टर मार्च है। एक तो कल्यात है, एक अपना सोंगरी गिलाना का जो गुलियाना का अड्डा है, किठाना सोंगरी गिलाना के आसपास गांव के, वहां ट्रैक्टर आएंगे। पाई गांव में होगा कैथल, अपना हनुमान वाटी का जो अपना पार्क है, साथ में जगह है, वहां पर इकट्ठे होंगे। और माजरी चौक जो चीका में है। 5 हमने ये बनाए हैं, उनके बारे में मीटिंग थी। और आप सभी पत्रकार सब साथियों का जो लगातार आप
21 से हमारे साथ लगे और हमारे किसान मजदूर के मेरा वर्ग की आवाज उठाई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहना चाहते हैं कल ने जो 5 पॉइंट पाए हैं, सभी किसान साथी ज्यादा से ज्यादा अपने ट्रैक्टर लेकर भारत का झंडा और अपने संगठन का झंडा लगाकर वहां जरूर पहुंचे।